दोस्तों नमस्कार, मैं डीके सर एग्जाम मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए जो है आज हम लोग जो है भारत का भूगोल देखते हैं। बेसिक से क्या है भारत का भूगोल, इसी को हम लोग आज जो है क्या है पढ़ेंगे। भारत का भूगोल हम लोग जो है बेसिक से जो है देखते हुए चले। इससे जितने क्वेश्चन आने योग्य हैं उनको जो है देखा जा। आइए देखा जा। पहले हम लोग देखते हैं क्या भारत का नामकरण क्या है। भारत का नामकरण क्या है। भारत का नामकरण, जो भारत का नामकरण है ये समय समय पर क्या है, ये बदलता रहा है। समय समय पर इसका नामकरण जो है देखा जाए तो एक जो है धार्मिक किताब है हमारे यहाँ, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है विष्णु पुराण। क्या है, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में भारत को क्या कहा गया है, किस नाम से पुकारा गया है, तो भारत को जो है कहा गया है भारतवर्ष। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि भारत का नाम भारतवर्ष कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है, विष्णु पुराण में। फिर हम देखते हैं क्या एक धार्मिक किताब है, उसका नाम है क्या मनु स्मृति। क्या है, मनु स्मृति। मनु स्मृति में भारत को क्या कहा गया है, तो भारत को जो है आर्यावर्त, क्या है, आर्यावर्त नाम जो है मिलता है। किसका, भारत का। फिर हम देखते हैं हमारे यहाँ क्या है, किताब है बौद्ध साहित्य। क्या है, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में देखा जाए तो भारत को कहा गया है जम्बू द्वीप। क्या है, जम्बू द्वीप। अब भारत को जम्बू द्वीप क्यों कहा गया है, क्योंकि जो देखेंगे ये दक्षिण भारत है। क्या है, ये दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में हम देखते हैं क्या एक नदी है, इसका नाम है नर्मदा नदी। क्या है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के दक्षिण के भूभाग में यहाँ पर जो है क्या है, जामुन, जामुन के वृक्ष अधिक पाए गए। और जामुन को संस्कृत में कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है जम्बू। क्या है, अजम्बू। ये जम्बू भूभाग जो है या दक्षिण भारत का जो भाग है, इसके चारों तरफ पानी है, इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, जम्बू द्वीप। क्या कहा जाता है, जम्बू द्वीप। आइए जो है हम देखते हैं क्या है राजा, क्या है, राजा दुष्यंत व रानी शकुंतला। क्या है, राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र, क्या है, के पुत्र भारत के नाम पर क्या है, देश का नाम, देश का नाम भारत पड़ा। क्या है, भारत पड़ा। अब हम देखते हैं क्या है, यूनान। यूनानी लोग सिंधु नदी को, क्या है, सिंधु नदी को इंडस नदी, क्या है, सिंधु नदी को इंडस नदी कह के पुकारा।
इसी कारण से क्या है, इसी कारण से इस देश को क्या कहा जाता है, इंडिया। क्या है, इंडिया। जबकि जबकि अरब वालों ने भारत को क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। क्या कहा, हिंदुस्तान। ये तो हमारे भारत देश का नाम है, जिस तरह समय समय पर बदलता रहा उस तरह जो है आपको जो है सामने हम रखते गए। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हम आपको बताए भी कि जम्मू द्वीप हुआ, भारतवर्ष हुआ, ये हमेशा पूछे हुए क्वेश्चन है ना। या तो जो है ग्रीक लोग जो है, क्या है, ग्रीक लोग जो है क्या इसका नाम दिए हैं, इंडिया। क्या है, इंडिया। या तो अरब वालों ने जो है इसे क्या कहा है, हिंदुस्तान कहा है। हिंदुस्तान जो शब्द है ये कहे तो भारत को अरब वाले हैं, भारत को कहे अरब वाले हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान शब्द है ये शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है। क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। अब हम देखते हैं क्या भारत की स्थिति, आइए जो है देखा जा भारत की स्थिति। भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति में हम जो है इसको देखेंगे क्या, अक्षांशीय और देशांतरीय आधार पर। तो क्या है, अक्षांशीय विस्तार, फिर क्या है, देशांतरी विस्तार। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, पहले हम ये जाने कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। तो आइए जो है देखा जा अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। ये हमारी जो है क्या है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के मध्य से हम देखेंगे क्या कि एक रेखा गुजरी है, इसका इसका मान कितना है, इसका मान है 0 अक्षांश। और 0 अक्षांश ये जो है पूरे पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, इसलिए इसे एक नाम और दिया जाता है। क्या, इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के 23.5 उत्तर, 23.5 क्या है, दक्षिण। क्या है, 23.5 उत्तर और 23.5 जो है दक्षिण। ये है कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा। और ये क्या है, ये मकर रेखा है। क्या है, मकर रेखा। फिर हम देखते हैं 66.5 उत्तर और 66.5 जो है दक्षिण। फिर हम देखते हैं 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण। 90 डिग्री उत्तर को जो है कहा जाता है उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिण को जो है कहा जाता है क्या, दक्षिणी ध्रुव। क्या है, ध्रुव। तो ये भूमध्य रेखा के समांतर उत्तर दक्षिण में जो रेखाएं खींची गई हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दोनों ध्रुवों को क्या है, दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, क्या है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं देशांतर। ये है हमारा जो है क्या, दोनों ध्रुव। और दोनों ध्रुव को जो है हम मिलाने वाली यदि कोई रेखा खींच दें तो ये क्या कहलाएंगी, ये ही देशांतर कहलाएंगे। क्या है ये देशांतर है। अब देखा जा दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है कटिबंध। क्या कहा जाता है, कटिबंध। जबकि दो देशांतर के बीच की जो दूरी है उसे कहा जाता है गोल।
क्या कहा जाता है? गोल। यही है अक्षांश और देशांतर। अब इसमें हमें देखना है कि भारत की स्थिति कहाँ है। तो आइए देखा जाए भारत की स्थिति कहाँ है। तो एक मानचित्र जो है हम छोटा सा भारत का बनाएंगे। क्या है? ये है हमारा, ये है, क्या है? ये भारत। अब भारत का हम पहले देखेंगे क्या अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उसको यदि हम देखें तो क्या है? ये मुख्य भूमि है। क्या है? ये मुख्य भूमि है। यहाँ जो अक्षांश का मान है क्या? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। और अंतिम छोर भारत की क्या है? उत्तर में अंतिम छोर है ना। यहाँ पर क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। क्या है? ये अक्षांश है। क्या है? ये अक्षांश है। अब हम देखते हैं कि क्या है इसका देशांतरी विस्तार। क्या है किसका? भारत का। तो देशांतरी विस्तार की जो स्थिति है हम उसको देखते हैं। क्या? ये भारत का पश्चिमी छोर है और ये क्या है? ये पूर्वी छोर है। क्या है? पूर्वी छोर है। पश्चिमी छोर में देखा जाए तो क्या है? 68 डिग्री, क्या है? 7 मिनट पूर्वी। क्या है? पूर्वी। अब कहाँ तक? ये है जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। इसी के मध्य जो है भारत स्थित है। क्या है? इसी के मध्य भारत स्थित है। अब हम यदि क्या है इस पूरे पृथ्वी पर देखें कि भारत की स्थिति कहाँ है तो हमें मालूम पड़ेगा कि इसकी जो है स्थिति कहाँ पर है इस समय। आइए जो है देखा जाए तो हम देखते हैं क्या कि जीरो है। जीरो से हम यदि क्या है यहाँ पर देखेंगे, जीरो जीरो से जो है 1 2 3 4 8 डिग्री उत्तर चलेंगे तो हमारा क्या है? भारत देश जो है क्या है? जमीन वहाँ की प्रारंभ हो जाएगी। तो हम यहाँ चलते हैं जीरो से 1 2 3 4, ये है आपका क्या? यही है 8 डिग्री। ये कहाँ तक है? तो ये है आपका 37 डिग्री तक। क्या है? 37 डिग्री तक। तो हम आते हैं क्या? 23.5, 23.5 के बाद क्या है? ये है ना। तो इधर जो है क्या है? देशांतरी विस्तार को हम देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है। कहाँ तक? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक शुरू होता है ना। तो अब यहाँ पर क्या है? जीरो है। जीरो से हम पूरब चलेंगे तो हमारे भारत की स्थिति क्या है? यही है। ये भी बात सिद्ध हो गई कि भारत के मध्य से क्या है? कर्क रेखा भी गुजरती है। क्या है? कर्क रेखा भी गुजरती है। तो ये है भारत की स्थिति। अब देखा जाए कि भारत किस गोलार्ध में है। क्या है? भारत किस गोलार्ध में? तो हम जीरो से जो है यदि उत्तर की ओर आए तो क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध है। क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध है। और जीरो से जब दक्षिण की ओर आएंगे तो ये क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध है। क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ जीरो देशांतर की जो है क्या है? इधर आएंगे तो इसे कहा जाएगा पश्चिम की तरफ जो है पश्चिम गोलार्ध है। क्या है? पश्चिमी गोलार्ध। और पूरब में क्या है? पूर्वी गोलार्ध। तो हम देख रहे हैं कि जो भारत है इसकी स्थिति जो है पूरब और उत्तर दोनों तरफ है। तो हम यहाँ कह सकते हैं भारत, भारत उत्तरी व पूर्वी क्या है? गोलार्ध में क्या है? स्थित है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हम यहाँ पर यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि जीरो सॉरी ये 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर तक जाने में कितना दूरी हमें तय करना पड़ेगा। अर्थात हम ये जान जाएंगे कि भारत की लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो आइए देखा जाए भारत की लंबाई और चौड़ाई क्या है। भारत की
लंबाई और क्या है, चौड़ाई, दोनों हम जो है देखेंगे कि भारत की लंबाई और चौड़ाई क्या है। आइए जो है फिर हम चलते हैं अपने मानचित्र पर, एक छोटा सा मानचित्र बनाते हैं और हमें मालूम भी हो जाएगा कि भारत की लंबाई और चौड़ाई जो है क्या है। ये है भारत, क्या है, ये भारत। भारत को जो है हम जो है पहले लंबाई देखें, यहाँ से देखेंगे यहाँ तक इसकी लंबाई है, तो इसकी लंबाई कितना है, तो 3214 किलोमीटर, क्या है, 3214 किलोमीटर। यदि हम इसकी चौड़ाई देखें, क्या है, भारत की चौड़ाई देखें, तो यहाँ से लेकर जो है क्या है, हम भारत की चौड़ाई देखें तो यहां से लेकर यहां पर क्या है, इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, क्या है, 2933 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी चौड़ाई है 3214 किलोमीटर। सबसे अच्छा तरीका जो है यही है, 3214 किलोमीटर, है ना। और चौड़ाई क्या है, 2933 किलोमीटर, क्या है, 2933 किलोमीटर। अब इसी जगह जो है गणित कहती है, क्या कहती है, कि लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल आता है। तो हम देखेंगे क्या कि भारत का क्षेत्रफल कितना है ना, क्या है, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत का क्षेत्रफल। अब भारत का क्षेत्रफल हम देखते हैं क्या है, तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल लें तो यही मिलेगा, क्या, 3287 वर्ग किलोमीटर, क्या है, वर्ग किलोमीटर, यही भारत का क्षेत्रफल है। अब जो है देखा जा, भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है, भौगोलिक क्षेत्र का अर्थ है कि पूरे पूरे पृथ्वी या पूरे भूमि में भारत का हिस्सा कितना है, तो यह है 2.43%, क्या है, 2.43%। अब हम देखेंगे क्या, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का क्या है, 7वां बड़ा देश है, क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो भारत क्या है, विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो है भारत से 6 बड़े देश और हैं। आइए देखा जाए 6 कौन है। पहले जो है 1 2 3 4 5 6, 7वां हमें भी पता है कि 7वां जो देश है वो है क्या, वह है भारत। इसका मतलब कि 6 इससे जो है बड़े देश हैं। 6 कौन बड़े देश हैं, एक का नाम है क्या, रूस, दूसरे का नाम है कनाडा, तीसरे का नाम है क्या, चीन, चौथे का नाम है क्या, अमेरिका, क्या है, अमेरिका। फिर जो है 5वां जो है क्या, ब्राजील है। और छठा क्या है, वह है ऑस्ट्रेलिया, क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये ही जो है भारत के क्या है, भारत से 6 बड़े क्या है, देश है। अब हम इसी जगह देखते हैं क्या कि जो भारत है
इसकी उत्तरी और दक्षिणी सीमा क्या है? क्या है उत्तरी और दक्षिणी सीमा? आइए देखा जाए एक मानचित्र के सहारे कि भारत की उत्तरी और दक्षिणी सीमा क्या है। यहाँ पर जो है भारत का उत्तरी बिंदु है ना, फिर क्या है दक्षिणी बिंदु, फिर क्या है पूर्वी बिंदु, फिर क्या है पश्चिमी बिंदु। क्या है बिंदु। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बार बार परीक्षा में, ये पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम क्या है, दक्षिणतम बिंदु क्या है? क्या है दक्षिणतम बिंदु। ये ही 5 क्वेश्चन जो है बार बार जो है सामने आते हैं हम लोगों से, गलत भी होते हैं। इसको सही करना बहुत आसान है। आइए देखा जाए कैसे इसको सही किया जाएगा। एक मानचित्र के सहारे आइए देखा जाए। क्या है, ये है आपका भारत का मानचित्र। क्या है भारत का ये मानचित्र है। इसमें हम देखेंगे क्या भारत का उत्तरी और जो है दक्षिणी बिंदु। क्या है उत्तरी और दक्षिणी बिंदु। आइए देखा जाए भारत के उत्तर में जो है एक जगह है, अंतिम गांव कह सकते हैं, लेकिन है एक दर्रा। क्या है एक दर्रा है। इस दर्रे का नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा कराल। क्या है इंदिरा कराल। यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह है कहाँ वर्तमान में? तो यह वर्तमान में जो है लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। अब हम आते हैं क्या भारत के दक्षिणी बिंदु में। दक्षिणी बिंदु में देखेंगे तमिलनाडु है। तमिलनाडु में है क्या एक कन्याकुमारी। क्या है कन्याकुमारी। जो कन्याकुमारी कई बार तो यही पूछ दिया है कि किस राज्य में है, तो किस राज्य में? तमिलनाडु में। फिर हम आते हैं क्या भारत के पश्चिमी बिंदु। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है क्या, वह है गुजरात में गौरा माटा। क्या है गौरा माटा। कहीं कहीं गौरा मोटा भी लिखा रहता है या मौका भी है ना। है कहाँ ये जो है गुजरात में है। कहाँ पर है? ये गुजरात में। यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। फिर हम आते हैं कहाँ पर? पूर्वी भाग में। अब पूर्वी भाग में देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर एक जगह है क्या वालांगू। क्या है वालांगू। वालांगू को जो है अरुणाचल प्रदेश में यहाँ की जो है लोकल भाषा में बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है किबुथु। क्या है किबुथु। ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो हम देखें क्या कि भारत का उत्तरी बिंदु जो है हम देखें क्या इंदिरा कराल है। क्या है? इंदिरा कराल है। दक्षिणी बिंदु हम देखें कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। पूर्वी बिंदु देखें क्या किबुथु। क्या है? किबुथु। पश्चिमी बिंदु देखें हम गौरा माटा। क्या है? गौरा माता। लेकिन ये क्वेश्चन और इसमें है 5वां क्या कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो आइए देखा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में एक जो है 4 द्वीपों का समूह है और एक जो है 3 द्वीपों का समूह है। क्या है? एक 4 द्वीपों का समूह है, एक 3 द्वीपों का समूह है। जो 4 द्वीप है इसे कहा जाता है अंडमान। क्या है? अंडमान द्वीप समूह। क्या है? अंडमान द्वीप समूह। और जो है जो 3 द्वीपों का समूह है उसे कहा जाता है निकोबार द्वीप समूह। क्या कहा जाता है? निकोबार द्वीप समूह। क्या है? द्वीप समूह। जो निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है वो दक्षिणी द्वीप को कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है ग्रेट। क्या है? ग्रेट निकोबार। क्या कहा जाता है? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार को हिंदी में कहा जाएगा क्या?
बृहद या महान निकोबार, है ना। इसी के दक्षिण में हम देखते हैं एक छोटा सा द्वीप था, एक छोटा सा द्वीप था। और यह द्वीप का नाम क्या है? यह हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। इसका नाम क्या है? इसका नाम था इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है 2004 के सुनामी में क्या है, इसका अस्तित्व तो समाप्त हो गया है, लेकिन हम लोगों को परीक्षा की दृष्टि से इसे क्या है जानना है कि भारत में जो दक्षिणी भूमि है, जहां हमारी जमीन है, वो कहां तक है? इंदिरा पॉइंट तक है। इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे लाहिचिंग हुआ, पिग्मेलियन पॉइंट हुआ, और क्या है? इंदिरा पॉइंट हुआ, है ना। यदि हम इसको अक्षांशीय रूप में देखें कि इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश पर है, तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। यह है 6 डिग्री क्या है 45 मिनट उत्तर। क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। तो आज हम लोग देखें क्या भारत का परिचय, फिर इसके बाद जो हम अगली क्लास में जो है इसके आगे भाग को जो है बताएंगे। ठीक।